गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज जो थे 8.1 के उसका केवल मैंने एक ही क्वेश्चन करा पाया। तो प्यारे बच्चों आज हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। तो प्यारे बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड है हमारे, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड है हमारे, सो दैट द डायगोनल of square, so that the diagonals of are equal and bisect are equal and bisect each other at right angle triangle। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड में हमसे बोला हुआ है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों एक मैं स्क्वायर बनाता हूँ। इसका नाम मैं ए बी सी और डी देता हूँ। इसके डायगोनल्स में बना देता हूँ ए सी। तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। और हमें प्रूफ करने हैं कि जो हमारे डायगोनल ए सी और डायगोनल एक और मैं ले लेता हूँ बी डी, ये हमारे इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये जो जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, ये वाले पॉइंट जो बाइसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे, ये क्या हमारे 90 डिग्रीज बनाते हैं या नहीं। अगर मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ तो प्यारे बच्चों हमसे प्रूफ, एक पॉइंट तो हमें डायगोनल प्रूफ करने हैं, सेकंड में प्रूफ करने हैं कि लाइन बाइसेक्ट इज एंगल 90 डिग्री ईच। प्यारे बच्चों यही दो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे स्क्वायर एबीसीडी है वो उसके डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं। सेकंड में प्रूफ करना है कि जो डायगोनल जहाँ पे हमारे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या वो 90 डिग्रीज बनाते हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं इसको प्रूफ करता हूँ। प्यारे बच्चों ये तो हमें बता ही दिया है क्वेश्चन में कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा एक स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर के आप जानते हैं कि ईच एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं हमारे। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, दूसरा पॉइंट से हमें पता है कि जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे स्क्वायर जो है उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ। फिर मैं पहले ले लेता हूँ ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल। प्यारे बच्चों इस डायगोनल्स को हमें इक्वल करना है, तो मैं इस डायगोनल्स को फिर लेता हूँ ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, अभी मैंने आपको बताया है कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं तो मैं सिंगल मार्क कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों एडी जो है हमारे,
AD जो है हमारे इक्वल हो गए किसके, CB के, और जो हमारे AB है ये इक्वल हो गए, क्यों हो गया इसका मैं रीजन दे देता हूं, कॉमन सॉरी स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। प्यारे बच्चों सेकंड पॉइंट्स में दे देता हूं, ए बी इक्वल टू ए बी, इसका मैं रीजन दे देता हूं कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट्स में दे देता हूं आपको। प्यारे बच्चों ये देखिए ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए सी बी। प्यारे बच्चों देख सकते हैं ए डी बी में ट्रायंगल डी ए बी और सी बी ए में हमारा एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्रीज है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोथ आर 90 डिग्रीज। ये मैंने आपको रीजन दे दिया हुआ है, स्क्वायर के जो प्रत्येक जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्रीज के बनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे साइड हो गए, ये भी हमारे साइड हो गए, ये हमारे एंगल्स हो गए। तो प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो आप लिख सकते हैं दिस फिगर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे ट्रायंगल ए सी बी के, क्यों हो गए, साइड एंगल साइड। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग क्वाड्स भी इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए सी बी में जो हमारे डायगोनल्स है वो इक्वल हो गए, क्यों हो गए, बाय सीपीसीटी रूल से। तो आप लिख सकते हैं ए सी जो है हमारे इक्वल है हमारे किसके, डीवी के, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी रूल। प्यारे बच्चों सेकेंड लाइन हमें प्रूफ करना है, पहला लाइन तो हमने प्रूफ कर लिया कि एसी जो है डीबी के इक्वल हो गया बीडी। प्यारे बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर डिसअरेंज होंगे तो कोई फर्क हमारे नहीं पड़ेंगे। ये बीडी है, यहाँ पे डीबी मैंने लिखा हुआ तो आप इसको बीडी ही लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो प्यारे बच्चों हमने प्रूफ कर लिया। और सेकंड में बताने की जो लाइन हमारे बाइसेक्ट करते हो क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं सेकंड यहाँ पे करता हूं। प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल को आप देखिए, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए सी बी। प्यारे बच्चों ये हमारे जो स्क्वायर्स के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पैरेलल्स लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, तो मैं ये 90 डिग्री हटाता हूँ कुछ देर के लिए। तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल ए है इस एंगल सी के इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों उसी तरह इस पॉइंट्स में भी देखिए आप, ये वाला जो एंगल बी है वो हो जाएगा एंगल डी के इक्वल, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी आप देख सकते हैं एंगल ए जो है इक्वल है एंगल सी के, और एंगल बी जो है इक्वल है हमारे एंगल डी के। दोनों का मैं रीजन लिख देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों दोनों का रीजन मैंने दे दिया हुआ कि क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए डी सी, इसको प्यारे बच्चों ए डी सी कर लीजिए, ए डी सी। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ए बी जो है हमारे ए बी, ये वाला ए बी ट्रायंगल ए
डी बी में ये वाला ए बी और ट्रायंगल ए डी सी में ये वाला साइड डी सी, तो आप बोल सकते हैं ए बी जो है इक्वल है हमारे सी डी के। रीजन है ईच स्क्वायर साइड्स आर इक्वल। प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं कि ये हमारे जो ट्रायंगल्स हो गए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी के क्यों हो गए प्यारे बच्चों? तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल ही जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप देखिए डीसी के सामने वाला एंगल्स और AB के सामने वाला एंगल्स ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल साइड से इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल है हमारे एंगल डी ओ सी के। प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे और जब इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों तो आप इस एंगल को आप देखिए ए डी बी को, ट्रायंगल ए डी बी अगर मैं इसका नाम 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसका नाम 3 और इसका नाम 4, तो प्यारे बच्चों तो मैं एक और ट्रायंगल आपको दिखाता हूँ। फिर ट्रायंगल डी ओ ए और ट्रायंगल हमारे हो गए डी ओ ए, डी ओ ए और डी बी ए, डी ओ ए। प्यारे बच्चों मैं केवल इसी दोनों को प्रूफ कर दूं तो भी तो हमारे हो जाएंगे। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो मैं इसको क्यों नहीं हटा के मैं केवल इसी ट्रायंगल को प्रूफ कर दूं। प्यारे बच्चों ट्रायंगल ट्रायंगल प्यारे बच्चों ये वाला एंगल्स आप देख सकते हैं ये इक्वल हो जाएंगे इसके, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स हैं। और ये वाला एंगल्स जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे इसके, ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल डी जो है इक्वल है हमारे तो ट्रायंगल डी ओ ए और ट्रायंगल ए ओ बी। प्यारे बच्चों ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल डी ओ बी, तो प्यारे बच्चों ए ओ देख सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, डी ए ओ और ए ओ बी, ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल है हमारे ए ओ के कॉमन। एंगल डी ओ ए, ट्रायंगल डी ओ ए में एंगल डी जो है इक्वल है हमारे बी जो है इक्वल है हमारे डी ओ ए, ओ ए बी। तो प्यारे बच्चों डी ए जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे ए बी के साइड इक्वल इन स्क्वायर। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ।
AO हमारे कॉमन हो गए, DA AB के इक्वल हो गए, DB AOB AOB AOB। प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं DOA और AOB हम लिख सकते हैं एंगल DOA इक्वल है हमारे एंगल AOB के। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जब हमारे साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। इक्वल एंगल ड्यू टू इक्वल साइड्स। तो प्यारे बच्चों दिस फिगर ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे AOB के। क्यों हो जाएंगे हमारे साइड, एक साइड हमें ये मिले, एक साइड ये मिले और एक एंगल हमें ये मिल गया, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ये फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमारे साइड हो गए, ये एंगल्स हो गए, ये हमारे साइड, ये भी हमारे क्या हो गए साइड हो गए और ये हमारे एंगल्स हो गए। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन मैं दे देता हूँ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर। प्यारे बच्चों एंगल 1 और एंगल 3, तो प्यारे बच्चों अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है हमारे तो एंगल 3 की जगह पे मैं एंगल 1 रख सकता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 जो हो जाएंगे हमारे 180/2, ये हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर एंगल 1 हमारे 90 डिग्रीज होते हैं तो एंगल 1 हमारे एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 भी हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे। ये भी 90 डिग्रीज होंगे, ये भी 90 डिग्रीज। और प्यारे बच्चों एंगल 4 भी हमारे 90 डिग्रीज होंगे, एंगल 2 भी। क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल 2 के और एंगल 3 एंगल 4 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा एंड हुए। हमें बताने थे कि डायगोनल्स को इक्वल बता दीजिए, तो डायगोनल्स हमने इक्वल बता दिया बाई सीपीसीटी रूल से। और एंगल्स हमारे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हो क्या वो 90 डिग्रीज बनाते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ कर दिया हुआ है साइड एंगल साइड के थ्रू। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड हमारा खत्म होता है, थर्ड की ओर मूव करता हूँ। Diagonal AC of a parallelogram, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect
एंगल ए, एंगल ए। तो प्यारे बच्चों सो दैट फर्स्ट में हमें बताता है इट बाइसेक्ट एंगल सी, इट बाइसेक्ट एंगल सी, और सेकंड में हमें बताने हैं ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। प्यारे बच्चों हमें फिगर दे रखे हैं, फिगर है हमारे ए बी सी और डी। ए से सी। प्यारे बच्चों फिगर में दे रखे हैं डायगोनल, फिगर में बोल रखा हुआ है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। प्यारे बच्चों जो हमारे पैरेललोग्राम है ABCD और जो इसमें एंगल्स ए हैं वो बताए हुए हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल ए को। बाइसेक्ट करना मतलब प्यारे बच्चों एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें बताना है कि क्या एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट करते हैं, एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों ये हमसे पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं और ये हमारे एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो प्यारे बच्चों अगर ये हम एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2, इसको 3 लेता हूँ और इसको 4, तो प्यारे बच्चों एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल 4 के, जो और एंगल 2 जो हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे एंगल 3 के। क्यों हो जाएंगे इसका मैं रीजन दे देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों दो पैरेलल लाइन से उसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हैं तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 3 के। और प्यारे बच्चों पहले में ही बोला हुआ है कि एंगल ए जो है बाइसेक्ट करता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्यारे बच्चों जब मैं एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिख देता हूँ, एंगल ए जो है हमारे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो प्यारे बच्चों एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो यहाँ पर लाइन देखिए एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों एंगल 4, एंगल 1 की जगह मैं एंगल 4 लिख दूं, एंगल 2, एंगल 4 जो हो गया हमारे एंगल 2 के इक्वल हो गए। और एंगल 1 जो है हमारे एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3 हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं एंगल सी इज बाइसेक्ट, सॉरी AC is bisect angle A as well as angle C। एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों। तो एंगल 4 को अगर मैं एंगल 3 यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ तो प्यारे बच्चों एंगल 1 देख सकते हैं एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों हम एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 भी लिख सकते हैं ना। तो एंगल 2 की जगह पे अगर मैं एंगल 3 लिख दूँ तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो गए, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो गए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए यानी कि प्यारे बच्चों हमारे जो लाइन AC है वो एंगल A और एंगल C दोनों को सेम इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो आप लिख सकते हैं AC इज बाइसेक्ट एज वेल एंगल A एज वेल एज एंगल C। यही हमें फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करने थे। और सेकंड में बोला हुआ है कि क्या ABCD एक रोम्बस है। सेकंड में बोला हुआ है ABCD इज
रोम्बस। तो प्यारे बच्चों जब हमारे एंगल से इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। और जब प्यारे बच्चों हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस के प्रॉपर्टीज जानते हैं कि उनके चारों साइड सेम होते हैं। जब चारों साइड सेम होते हैं प्यारे बच्चों, सेम को मैंने डबल लाइन से आपको दिखा दिए हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं ए बी साइड इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी बी में देखिए पहले आप कि केवल ट्रायंगल ए सी बी को आप देखिए, इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए जो है इक्वल है हमारे एंगल 3 के। तो जब हमारे एंगल्स इक्वल है प्यारे बच्चों तो उनके अपोजिट साइड, एंगल ए के अपोजिट साइड सी बी है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड में हमारे सी बी है और एंगल सी के अपोजिट साइड्स में हमारे क्या है, ई बी। इसका रीजन मैं दे देता हूं, इक्वल साइड इक्वल एंगल गिव इक्वल साइड्स। प्यारे बच्चों जब इनके साइड्स इक्वल हो गए प्यारे बच्चों, इसी तरह एंगल ए सी डी में भी देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों इनके भी जो इक्वल साइड्स हैं वो भी इक्वल है। इक्वल एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो इक्वल साइड भी इन ट्रायंगल ए सी डी में एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल ए के अपोजिट साइड्स में हमारे क्या है, डी सी, और एंगल सी के अपोजिट साइड्स में हमारे डी ए। ये भी रीजन हमारे सेम यही होंगे भाई। तो प्यारे बच्चों जब हमारे एंगल्स इक्वल हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। जब साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रोम्बस। तो प्यारे बच्चों हमें फर्स्ट और सेकंड जो भी प्रूफ करना था, ए बी सी डी एक रोम्बस है और बाइसेक्ट एंगल सी क्या बाइसेक्ट करते, दोनों हमने प्रूफ कर दिए। तो प्यारे बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, बोला हुआ है क्वेश्चन 4 में प्यारे बच्चों, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल in which diagonal AC bisect bisects angle A as well as angle C। तो प्यारे बच्चों हमें बताने हैं सो दैट फर्स्ट है हमारे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सेकंड है हमारे डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। प्यारे बच्चों एक फिगर में बनाता हूं,
जो कि हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। डायगोनल ए सी इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये ए को भी बाइसेक्ट करता है और सी को भी बाइसेक्ट करता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हमें बताना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हमें गिवन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हमें गिवन है वो लिखते हैं, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। और सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है ए सी जो है, एंगल ए जो है एंड एंगल सी बाइसेक्ट ड्यू टू ए सी। तो प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल के ईच एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं, और जो उनके अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं इस वाले एंगल ए को एंगल सी के इक्वल करता हूँ, प्यारे बच्चों ये तो हमारे इक्वल है। अगर मैं इसका नाम 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ और इसको 4 दे दूँ, तो आप देख सकते हैं एंगल 1 जो है इक्वल है हमारे एंगल 4 के, और एंगल 2 जो है हमारे इक्वल है एंगल 3 के। क्यों है प्यारे बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मैंने रीजन दे दिया हुआ है क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हैं, तो एंगल ए एंगल 4 के इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होंगे। और प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डायगोनल ए सी है, ए और सी दोनों को ही बाइसेक्ट करते हैं यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए जो है तो वो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हैं। तो प्यारे बच्चों, और सी को मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है, गिवन। तो प्यारे बच्चों, जब ये गिवन है तो अगर मैं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर दूं तो इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एंगल इक्वल है। और जैसे ही हमारे इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं कि उनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसको मैं क्यों ना इक्वल कर दूं? तो एंगल 1 जो है एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और यहाँ पे मैंने एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल किया। क्यों? क्योंकि हमारे जो लाइन ए सी है उसे बाइसेक्ट करते हैं, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल सी को। तो प्यारे बच्चों, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 अगर एंगल 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल था। क्यों था? अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। तो एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 रख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये 4 और 2 इक्वल हो गए। अब 1 और 3 को इक्वल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 3 की जगह पे हम एंगल 2 रख देते हैं। प्यारे बच्चों, एंगल 3 जो है हमारे एंगल 4 के इक्वल है। अगर मैं 4 की जगह पे 1 दे दूँ तो हमारे काम बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। तो प्यारे बच्चों, ये एंगल्स और ये एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, ये एंगल्स और ये एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। तो इनके एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल
ACB and triangle ACD। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं AB and BC is इक्वल क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स। इसी तरह प्यारे बच्चों AD जो है DC के इक्वल हो जाएंगे। AD एंड DC इज इक्वल क्यों होंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स। प्यारे बच्चों जैसे ही ये अपोजिट होंगे, इनके जैसे ही साइड्स हमारे इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक स्क्वायर हो जाएंगे। और स्क्वायर के चारों साइड्स हमारे 90 डिग्रीज के भी होते हैं। तो आप लिख सकते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। ये मैंने आपको पहला प्रूफ करके बता दिया। अब सेकंड में हमसे बोला हुआ है डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल B और एंगल D को भी। तो प्यारे बच्चों एक मैं डायगोनल्स बनाता हूँ, डायगोनल्स BD। प्यारे बच्चों इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्यारे बच्चों डायगोनल्स BD जो है तो हमसे पूछा हुआ है कि B और D दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ना 1 दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 और इसको 4 दे दूं, क्यों? क्योंकि एंगल एंगल जो हमारे 1 है, ट्रायंगल में ABD एंड ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं एंगल 1 जो होंगे एंगल 4 के इक्वल होंगे, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर्स बनाएंगे। तो आप DC और CB और DA और AB को आप देख सकते, इसके पहले हमने प्रूफ किया है कि ये हमारे इक्वल साइड्स हैं। जब इक्वल साइड्स है तो हमारे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो जब इक्वल एंगल्स बनाएंगे प्यारे बच्चों तो एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल मैं लिख सकता हूँ। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 के, क्योंकि एंगल्स आर सेम ड्यू टू अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ड्यू टू अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको बताओ मैंने स्क्वायर प्रूफ कर दिया था। तो प्यारे बच्चों जब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गए, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गए, तो एंगल 1 की जगह पर मैं यहाँ पे एंगल 1 है प्यारे बच्चों, और ये एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। एंगल 1 जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, और एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और प्यारे बच्चों एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो प्यारे बच्चों एंगल 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 3, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 2 जो है हमारे एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 2 की जगह पे हम अगर मैं एंगल 4 लिख देता हूँ तो ये हमारे हो गए ना। डायगोनल जो है BD जो है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड
एंगल डी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। 4 प्यारे बच्चों 5 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5, ये ए है हमारे, ए सी डी और ए। प्यारे बच्चों फिगर थोड़े से अच्छा नहीं बन रहा है, इसको अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा तो ही काम बनेंगे। फिगर है हमारे ए बी डी सी। ये क्यू है हमारे और ये पी है। यार बच्चों क्वेश्चन में बोला गया इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal. 2 points P and Q are taken on point BD such that DP इक्वल है BQ के, such that DP इक्वल है BQ के, so that APD जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। प्यारे बच्चों देखिए ट्रायंगल APD, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको डैश कर देता हूँ। APD और ट्रायंगल CQB, इसको भी मैं थोड़ा सा
डिफरेंट दिखाता हूँ, सी क्यू बी। तो प्यारे बच्चों ए पी डी और सी क्यू बी की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी पैरेलल्स होते हैं। और ये हमारा एक डाइ बी डी जो हमारे क्या है, पी और क्यू पर एक पॉइंट्स, बी डी पे एक पॉइंट्स है हमारे पी एंड क्यू। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं ए पी जो है हमारे, और हमें दे रखा हुआ है कि डी पी इक्वल है बी क्यू के, ये वाला पॉइंट्स हमारे इक्वल है बी क्यू के। तो पहले हम यही पॉइंट लिख लेते हैं, डी पी इक्वल टू बी क्यू। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, एक तो हमें साइड मिल गए। अब ए पी को देखिए प्यारे बच्चों, ए पी ए पी ए पी और हमारे कौन से हैं, सी क्यू, सी क्यू। ए पी जो है हमारे सी क्यू के, और पी डी तो हो गया डी ए, डी ए और बी सी। प्यारे बच्चों डी ए जो है हमारे बी सी के इक्वल होंगे, डी ए जो है हमारे बी सी के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल। इसका भी मैंने आपको एक रीजन दे दिया। अब हमें निकालने हैं ए पी, ये हमारे ए पी है, और क्यू सी, ए पी और ए पी और क्यू सी। ए पी और ए पी डी। प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं ए डी हमारे पैरेलल लाइंस है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो जाएंगे, और एंगल ये वाले एंगल इस वाले एंगल बी के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे बन गए क्या, ए पी डी और बी क्यू सी क्यू बी, सी क्यू बी, ए ए पी डी, ए पी डी। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल सी क्यू बी, एंगल सी बी क्यू इक्वल है हमारे एंगल पी डी ए के। एक हमारे एंगल मिल गए, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्यारे बच्चों ये तो हमें कॉन्ग्रुएंट करने थे, तो बोल देंगे दिस फिगर ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे सी क्यू बी के, क्यों हो गए, साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों पहला तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, सेकंड हमसे बोला गया हुआ है कि बता दीजिए ए पी जो है सी क्यू के इक्वल है, ए पी जो है हमारे सी क्यू के इक्वल है। प्यारे बच्चों जब हमारे फिगर ही कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो ए पी जो है सी क्यू के इक्वल है, यही हमसे पूछा गया। तो प्यारे बच्चों इसके एंगल्स देख लीजिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए पी जो है सी क्यू के, हमने साइड एंगल साइड से इसको इक्वल किया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी रूल। सेकंड भी हमारे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या पूछे हुए हैं, ट्रायंगल ए क्यू बी और सी पी डी, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी, सी सी पी डी, सी पी डी। तो प्यारे बच्चों ए क्यू बी और सी पी डी, ये हमें बताने हैं कि ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो ए क्यू और सी पी, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल जो हमारे बी जो है
एंगल डी के इक्वल है, एक हमें मिल गया एंगल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्यारे बच्चे इसको आप और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए इक्वल है हमारे एंगल क्यू बी ए, एंगल पी डी सी के, पी डी सी के। एक हमें एंगल मिल गए और ए क्यू और सी पी, ए क्यू इक्वल है सी पी के, और हमें क्या दिए रखे हुए हैं, क्यूबी, क्यूबी और पी डी। प्यारे बच्चों क्यूबी जो है इक्वल है पी डी के, ये हमें गिवन है, ये भी हमारे बन गए साइड। अब हमें बताने हैं बी क्यू हो गए, एंगल्स हमारे हो गए। अब हमें बताने ए क्यू और सी पी। अगर मैं सी डी लेता हूँ और इसमें बी ए लेता हूँ, सी डी और बी ए, तो प्यारे बच्चों सी डी इक्वल हो जाएंगे हमारे बी ए के, क्यों होंगे, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल, ये भी हमारे हो गए क्या साइड। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं दिस फिगर ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे ट्रायंगल सी पी डी के, क्यों हो गए, साइड एंगल साइड से। क्वेश्चन 4, ए क्यू इक्वल है सी पी के, ए क्यू इक्वल है सी पी के। प्यारे बच्चों ये ए क्यू सी पी के इक्वल है। प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए ए क्यू बी और सी पी डी, तो हम बोल सकते हैं ए क्यू जो है हमारे इस ट्रायंगल के ए क्यू और इस ट्रायंगल के सी पी, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बाई सी पी सी टी रूल। क्वेश्चन 5 इसमें हमसे पूछा हुआ है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, APCQ is a parallelogram। APCQ हमसे पूछा हुआ है क्या ये पैरेललोग्राम्स है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ट्रायंगल सी क्यू बी, ए क्यू बी में ये वाले साइड्स और सी पी डी में ये वाले साइड एक दूसरे के इक्वल हुए हैं। हमने क्वेश्चन 3 में इसको प्रूफ कर दिया था कि एपी जो है इक्वल हो गया हमारे सी क्यू के, प्रूफ इन क्वेश्चन 3। और उसके बाद प्यारे बच्चों सी क्यू जो है हमारे एपी के इक्वल है, सी क्यू जो है हमारे एपी के इक्वल है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ कर दिया था। सी क्यू जो है हमारे एपी के इक्वल है, सीपी जो है हमारे सीपी जो है हमारे वो ए क्यू के, सॉरी एपी जो है हमारे सी क्यू के इक्वल हो गए, एपी है ए क्यू ए पी सी क्यू, ए बी क्यू और सी पी डी, ये ए क्यू और पी सी, ए क्यू, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ए क्यू इक्वल है हमारे बी सी के, ए क्यू और पी सी, सॉरी पी सी है यहाँ पे, और क्यू सी जो है हमारे ए पी के।
ये हमारे हैं प्रूफ क्वेश्चन सेकंड में हमने इसे कर दिया हुआ था प्यारे बच्चों। एपी जो है हमारे सीक्यू के बाय सीपीसीटी रूल से, इसको हमने थर्ड में ही प्रूफ कर दिया। एक्यू जो है हमारे पीसी के, ये फोर्थ बाय सीपीसीटी रूल। तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम्स के जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं दिस ट्रायंगल, दिस क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 5 का 5 लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं 6 की ओर मूव करता हूँ। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal. Vertices A and C diagonals BD so that पहला ये ट्रायंगल APB CQD, ट्रायंगल APB ट्रायंगल CQD, और सेकेंड हमें प्रूफ करना है AP इक्वल CQ, AP इक्वल है हमारे CQ के। AB CD AP CQ। प्यारे बच्चों पहले हमें प्रूफ करना है APB जो है CQD के पैरेलल्स है या नहीं। तो मैं फर्स्ट को प्रूफ करता हूँ पहले। EP जो है हमारे इक्वल है CQ के परपेंडिकुलर ऑन BD, जो कि हमें गिवन है। और उसके बाद PB जो है QD के PB QD ABCD। प्यारे बच्चों AB को मैं इक्वल कर देता हूँ CD के। मैं रीजन दे देता हूँ क्यों, क्योंकि AB है CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमारे क्या हो गया
ए बी जो है सी डी के, तो ये हमारे साइड हो गए, ये हमारे एंगल्स हो गए। इसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पी बी, पी बी ये वाला एंगल ए पी बी और सी क्यू डी, सी क्यू डी, ए पी बी, इसको आप लिख लीजिए ए पी बी और सी क्यू डी। एंगल ए पी बी और सी क्यू डी हमारे 90 डिग्रीज हो गए। ए बी जो है हमारे सी डी के, और इसके जस्ट सामने हमारे ए बी जो है सी डी के इक्वल हो गए। और AP and CQ are perpendicular from vertex A and C diagonal BD। AB जो है CD के इक्वल हो गए, APB और CQD हमारे 90 डिग्रीज हो गए, हमारे 90 डिग्रीज हो गए। APB और CQD। प्यारे बच्चों ये पैरेललोग्राम्स है, इसको एंगल्स हमारे ट्रांसवर्सल लाइंस काटते हैं तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएंगे। ए बी बी पे एंगल बी जो है इक्वल है हमारे किसके, एंगल डी के। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारे एंगल हो गए, तो बन गए हमारे एंगल एंगल साइड। तो प्यारे बच्चों दिस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के एंगल एंगल साइड। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड हमें दिया हुआ है ए पी सी क्यू के इक्वल है, ए पी इक्वल है सी क्यू के। प्यारे बच्चों ये ए पी सी क्यू के इक्वल होंगे, क्यों, बाई सी पी सी टी रूल। प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 6 था। अब मैं 7 की ओर मूव करता हूँ। ABCD is trapezium, ABCD is trapezium, in which AB parallel CD, in which AB parallel CD and AD equal to BC, AD equal to BC, so that प्यारे बच्चों फिगर हमें दे रखे हुए हैं, ये ए बी है और ये हमारे सी डी है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा हुआ है ए बी को अगर मैं ई तक बढ़ाता हूँ तो वो सी से जाकर इस पॉइंट पे मिलते हैं, वो है हमारे ई। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा मैं बुक में जैसा दिया हुआ है फिगर वैसे मैं कर दे रहा हूँ। इसको डैश डैश करके दिखाया हुआ है फिगर में, और हमसे पूछा हुआ है एडी जो है इक्वल है बीसी के। ये वाले एंगल्स साइड्स इस वाले साइड्स के इक्वल दे रखे हुए हैं। तो हमें प्यारे बच्चों गिवन है एडी इक्वल टू बीसी, और हमें प्रूफ करने हैं फर्स्ट
एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेपेजियम ए बी सी डी है और ए बी को एक्सटेंड कर दिया गया है एंगल ई तक, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं। और डी सी जो सी पॉइंट है ई पे जाके मीट करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पैरेलल लाइंस है और ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइंस है। जब हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके ट्रांसवर्सल लाइन भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लिख सकते हैं ए सी ए डी इक्वल टू बी सी, बी सी जो हो जाएंगे हमारे इक्वल ए सी के। ये प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ही कट करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये वाले लाइन जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, उस ट्रांसवर्सल लाइन के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल मार्क करके आपको दिखा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डी बी सी ई सी के इक्वल हो गए। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करना है एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। प्यारे बच्चों, जब ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। तो एंगल बी को अगर मैं 1 नाम दे देता हूँ और एंगल ई को 2 नाम दे देता हूँ प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के। क्यों है, मैं रीजन दे देता हूँ, ड्यू टू अपोजिट साइड्स आर ट्रायंगल BCE के, BCE आर इन ट्रायंगल BCE। प्यारे बच्चों, जब हमारे साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जब हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसको मैं नाम अगर मैं 3 दे देता हूँ और इसे 4 नाम दे सकता हूँ, तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्री क्यों है प्यारे बच्चों, तो इसका मैं रीजन दे देता हूँ, लीनियर पेयर 180 डिग्री हो गए हमारे। तो प्यारे बच्चों, अगर 1 जो है 2 के इक्वल है, 1 जो है हमारे 2 के इक्वल है, 1 जो है हमारे 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, 180 डिग्री लीनियर पेयर हमारे हो गए। एंगल 1 प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं, ये हमारे पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एंगल 3 जो है ये इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो मैं एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर सकता हूँ, और सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो जाएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री क्यों हो जाएंगे, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं प्यारे बच्चों। ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो बाई 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल 2 प्लस एंगल 4 के भी इक्वल है, तो मैं इसे एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 4। और प्यारे बच्चों, एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 रख दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गए, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गए। यही तो हमें बताने थे कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल 4 हमारे ए हो गए और एंगल 3 हमारे क्या हो गए, बी हो गए।
तो एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो सेकंड में हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी जो है इक्वल है एंगल डी के। सेकंड हमसे बोले हैं एंगल सी जो है इक्वल है एंगल डी के। प्यारे बच्चों ये पैरेलल लाइंस है और ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका नाम मैं दे दूं 132, सॉरी इसका नाम मैं 5 और 6 दे देता हूँ, 5 और 6। तो प्यारे बच्चों मैं बोल सकता हूँ, और इसका नाम मैं 7 दे दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल 5 के, और एंगल 6 जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल 3 के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 6 एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री क्यों है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 और एंगल 7 ये भी हमारे बन गए 180 डिग्री, ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 प्लस, इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 2, तो बाई 1 एंड 2 एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, 180 इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 7 के, एंगल 4 प्लस एंगल 7 के। तो प्यारे बच्चों एंगल 4 और एंगल 3, अगर मैं एंगल 5 और एंगल 7 को हमें इक्वल करने हैं, तो एंगल 3 ट्रेपेजियम के एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 7, ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स। पैरेलल लाइंस, एंगल 3 प्लस 5 प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन में मैंने प्रूव कर दिया था कि एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। अगर मैं एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 3 रख दूं प्लस एंगल 7, ये क्यों होगा? बाई प्रूफ ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट।
यहाँ पे मैंने प्रूव किया था एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो प्यारे बच्चों एंगल 3 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये एंगल 3 से कट जाएंगे, तो एंगल 5 हमारे एंगल 7 के इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमसे एंगल सी और एंगल डी पूछा हुआ था। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 ये भी हमारे प्रूफ होते हैं। अब प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है नेक्स्ट ए बी सी और बी ए डी के बारे में। ए बी सी और बी ए डी के बारे में। तो प्यारे बच्चों मैं एक डायग्नोज बनाता हूँ यहाँ पे। ए बी सी और बी ए डी triangle ABC and triangle ABC triangle BAD थर्ड में बोला गया हुआ है कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है ABC और BAD। तो प्यारे बच्चों AB और DC, AB और DC जिसमें हमें AD और BC बोल रखा हुआ है कि इक्वल है। AD जो है AC जो है इक्वल है हमारे AD के, जो कि हमें गिवन है। और ट्रायंगल ABC और BAD ABC और BAD। प्यारे बच्चों एंगल B जो है हमारे एंगल A के इक्वल है। क्यों है? यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दिया गया था। प्रूफ इन क्वेश्चन फर्स्ट। एंगल B जो है एंगल A के इक्वल हो जाएंगे। एक हमें साइड मिल गया है, एक हमें एंगल मिल गया है। एंगल B जो है एंगल A और AC मिल गया है। AB क्या है? AB और है हमारे BA। AB AC ये हमारा C है। ABC AB और BA, AB और BA, ABC और ABD। प्यारे बच्चों AB जो है और BA ये हमारे कॉमन है, ये हमें साइड मिल गया। तो प्यारे बच्चों ABD और ABC में AB कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं दिस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल BAD के। क्यों? साइड एंगल साइड से। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि डायगोनल AC और BD ये क्या इक्वल है? तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। 5 है हमारे डायगोनल AD जो है इक्वल है BC के। हमसे पूछा हुआ है कि डायगोनल AD जो है AC जो है BD के इक्वल है। प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं बाई CPCT रूल। तो प्यारे बच्चों हमारा एक्सरसाइज जो थे 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट